फुली डिफाइन लाजमी करवाएं। फुली डिफाइन में क्या होगा कि आपने उसको प्रॉपर डिमेंशन अप्लाई की होगी और ज्योमेट्री का रिलेशन अप्लाई किया होगा, तब जाके वो फुली डिफाइन होगी। अदरवाइज़ वो अंडर डिफाइन ही रहने वाली है। मैं न्यू फाइल लेता हूँ, पार्ट के अंदर जाता हूँ। कल हमने स्केच के कहाँ तक देखा था? सर्कल तक देखा था। जी। आज आगे देखते हैं। लाइन और सर्कल। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में लाइन और रेक्टेंगल देखा था। लाइन और जी जी जी, लाइन और रेक्टेंगल। हमने लाइन और रेक्टेंगल देखा था। मैं यहाँ से फ्रंट में जाता हूँ और स्केच में जाता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो स्लॉट है। स्लॉट देख लिया था। स्लॉट। चलें देख लेते हैं। स्लॉट को क्लिक करें और सॉलिड वर्क में जो आपको स्लॉट है वो चार टाइप की मिलती है। फर्स्ट आपकी है स्ट्रेट स्लॉट, यानी कि सीधी अगर स्लॉट लगाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें और जस्ट क्लिक करें और इस तरह आप स्लॉट लगा सकते हैं। ठीक है। अगर तो आपका ऐड डायमेंशन ऑन रहेगा तो साथ में डायमेंशन लिखी हुई इस तरह नज़र आएगी, ये वाली डायमेंशन लिखी हुई नज़र आएगी। अगर आपने ऐड डायमेंशन को ऑफ कर दिया तो फिर डायमेंशन लिखी हुई नहीं नज़र आएगी, आपकी स्लॉट तो लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्लॉट के साथ डायमेंशन भी आए तो फिर आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे ऐड डायमेंशन को ऑन कर दें और फिर आप स्लॉट लगाएं और आपकी स्लॉट की डायमेंशन भी आएगी। ये देखिए, आप इसको डबल क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करके सपोज करें मैंने ये 60 चाहिए तो मैं 60 कर दूंगा। मुझे ये वाला डायामीटर चेंज करना है तो मैं इसको क्लिक करके 30 की जगह पे 25 कर दूंगा। तो किसी भी टाइम आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर नहीं चाहिए तो आप ऐड डायमेंशन ऑफ कर दें, बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं स्मार्ट डायमेंशन के लिए। मतलब कि मैंने यहाँ से स्लॉट ली, मुझे ऐड डायमेंशन नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे एक डायमेंशन स्लॉट लगाई और बाद में मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जाऊँगा स्मार्ट डायमेंशन में और इस एक्सिस को सिलेक्ट करूँगा और ये टोटल डिस्टेंस डाल दूँगा। और दूसरा ये है कि मैं इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करके ये वाली डायमेंशन अप्लाई कर देता हूँ, ये 60 होगी। तो आप किसी भी टाइम अपनी मर्ज़ी से डायमेंशन अप्लाई करें, वो बेस्ट है। ठीक है। अदरवाइज़ आप ऐड डायमेंशन ऑन रख सकते हैं। उसके बाद ये दो बटन हैं, इनका आपको तभी समझ लगेगी जब आप ऐड डायमेंशन ऑन ऑन रखेंगे, अदरवाइज़ कोई नहीं समझ लगने वाली। आप ऐड डायमेंशन ऑन रखें, अगर तो आपने पहले वाला ऑप्शन यूज़ किया ये वाला, तो आपकी जो डायमेंशन है वो इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट तक आने वाली है। मतलब इसमें ये वाले बटन में आपकी सेंटर टू सेंटर डायमेंशन है, और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओवरऑल डायमेंशन है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक बाहर से डायमेंशन है। ठीक है। अगर आप डायमेंशन ऑफ कर देंगे तो फिर तो समझ ही नहीं लगेगी आपको कौन सी ले रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप ऑन रखना चाहते हैं ऑन रख सकते हैं, वैसे इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको चीज़ें क्लियर करवानी है तो बताना है। ये आपकी सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट है। आप जिस जगह पे क्लिक करेंगे ये सेंटर सेंटर से दोनों साइडों पे एक्सटेंड होगी और ये लगेगी। सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट है। ये आपके 3 पॉइंट, यानी कि फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट है और ये रेडियस है। 3 पॉइंट आर्क स्लॉट है। ये आपकी सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट है, यानी कि सेंटर से एक्सटेंड होगी इस तरह और फिर इस तरह ले सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्कल। सर्कल जो है वो सॉलिड वर्क में आपको दो टाइप का ही मिलता है। एक आपको सिंपल सर्कल मिलेगा, एक आपको सिंपल सर्कल मिलेगा, यानी कि जिस जगह पे आप क्लिक करेंगे वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा इस तरह इस तरह। और दूसरा आपको पैरामीटर सर्कल मिलेगा, यानी कि 3 पॉइंट को टच करता हुआ सर्कल लगेगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया
देखिए यहाँ से हमने क्लिक किया, पैरामीटर सर्कल लिया, इस पॉइंट को क्लिक किया और हमने इसको पॉइंट को क्लिक किया। ये होगा आपका यूज़, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ ये 2 पॉइंट को टच करता ही लगना। ये बेसिकली ये चाहिए हमें, ये पहले वाला हो रहा है। दोबारा ले, इस पॉइंट पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे, तो ये देखें, ये यहाँ पे जिस तरह आप लगाएंगे तो यहाँ पे भी टेंजेंट है और यहाँ पे भी टेंजेंट है। इसी तरह आप इधर भी ले सकते हैं। इस तरह आप ऊपर नीचे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अब आप यहाँ से ट्रिम ले सकते हैं। इस तरह की डिज़ाइनिंग के लिए आप पैरामीटर सर्कल का यूज़ कर सकते हैं। तो आप पैरामीटर सर्कल का यूज़ कर सकते हैं। कितने किस्म के सर्कल हैं? 2 किस्म के। ठीक है, 2 सर्कल हैं, एक है सेंटर पॉइंट सर्कल, एक है पैरामीटर सर्कल। अगर आपको कंस्ट्रक्शन में चाहिए तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, तो ये आपका डॉटेड यानी कि कंस्ट्रक्शन के अंदर सर्कल लग जाएगा। अगर आपको ऐड डिमेंशन भी चाहिए, यानी कि आप चाहते हैं कि डिमेंशन भी साथ आए, तो आप इसको ऑन कर सकते हो ऐड डिमेंशन को। ठीक है, यहाँ पे हमारा डायमीटर डिमेंशन है और रेडियस भी डिमेंशन, अगर आप डालना चाहते हैं रख लें। तो ऐसे इनकी ज़रूरत नहीं है, आप स्मार्ट डिमेंशन से किसी किस्म की भी डिमेंशन अप्लाई कर सकते हो, हर किस्म की डिमेंशन अप्लाई कर सकते हो। स्मार्ट डिमेंशन ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से डिलीट कर दें। अब नेक्स्ट आर्क। आर्क जो है वो सॉलिड वर्क के अंदर 3 टाइप की आपको मिलती है। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है, आ रही है, समझ रहा है। आर्क आपको 3 टाइप की सॉलिड वर्क के अंदर मिलने वाली है। पहली है सेंटर पॉइंट आर्क। आप इस पर क्लिक करें, जिस जगह पे क्लिक करेंगे ये सेंटर से आपकी एक्सटेंड होगी। ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट होगा, आप जिस साइड पे लेंगे। इस तरह आप ले सकते हैं। दोबारा बताता हूँ, यहाँ से आर्क लें, इस पर क्लिक करें, पहला उसका सेंटर पॉइंट होगा, फिर रेडियस होगा जितना बड़ा रेडियस लेना चाहते हैं, और फिर एंगल होगा जितने एंगल तक लेना चाहते हैं। तो ये 360 तो होती नहीं, 360 फुल सर्कल होगा, 360 से कम ही होगी। आर्क आपकी कम ही होती है 360 से, 360 पूरी नहीं होती। अगर आप 360 लेंगे, 360 का मतलब फुल सर्कल, तो फिर आप दूसरा सर्कल ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टेंजेंट। इसको आप हवा के अंदर नहीं ले सकते हैं। हवा का मतलब कि खाली जगह पे आप नहीं ले सकते, जिस जगह पे भी क्लिक करेंगे ये एरर करेगी। उसके कहने का मतलब है कोई भी स्केच का एंड सेगमेंट सेलेक्ट करो। मैंने जब इसको क्लिक किया तो ये देखिए आपकी आर्क आ जाएगी। ये वही आर्क है जो आप लाइन से लेते हैं, यानी कि जब आप लाइन लगाते हैं और अगर आप आर्क की ज़रूरत पड़े तो वापस आके आप टेंजेंट आर्क ले लेते हैं इस तरह। तो ये वाली भी वही आर्क है। तो आप इसको खाली जगह पे नहीं ले सकते, वो आपका एरर करेगी, यानी कि वो कहेगी कि कोई एंड पॉइंट, स्केच का एंड पॉइंट सेलेक्ट करो। आप चाहे इसका सेलेक्ट करके भी ले सकते हैं, लाइन का भी कर सकते हो, आर्क का भी कर सकते हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी ड्राइंग की। उसके बाद आता है पॉलीगॉन। तीसरा 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, यानी कि 3 पॉइंट वाली आर्क है। फिर आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जो है वो 2 टाइप का आपको सॉलिड वर्क के अंदर मिलता है। एक होता है इंस्क्राइब्ड सर्कल और एक होता है सरकम्ड सर्कल। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है और ये यूज़ किस लिए होती है? पॉलीगॉन नट एंड बोल्ट बनाने के लिए आप यूज़ करेंगे।
नाट बोल्ट बनाने के लिए आप पेंटागन या हेक्सागन का यूज़ करेंगे। ठीक है। और अगर आप नंबर ऑफ साइड ज़्यादा से ज़्यादा 42 तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 42 से ज़्यादा नहीं ले सकते, 40 तक ही ले सकते हैं। लेकिन हमें नंबर ऑफ साइड 5 या 6 की ज़रूरत पड़ती है नट एंड बोल्ट बनाने के लिए। आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरह लगा सकते हैं। ये इंस्क्राइब्ड सर्कल है, यहाँ पे आपका देखें इंस्क्राइब्ड ऑन भी है, और ये कंस्ट्रक्शन सर्कल देखें अंदर आ रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन सर्कल अंदर आ रहा है ये इंस्क्राइब्ड है। अगर आप सर्कमस्क्राइब करेंगे तो इसमें कंस्ट्रक्शन सर्कल ये देखें बाहर चला जाएगा। बस यही फ़र्क है। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड आप चेंज कर सकते हैं, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह नंबर ऑफ साइड आप चेंज कर सकते हैं। इसको कम करना है कम कर दें। अगर कंस्ट्रक्शन में चाहिए तो इसको ऑन कर दें, आपकी कंस्ट्रक्शन के अंदर पॉलीगॉन आ जाएगी, और यहाँ से ओके कर सकते हैं। फिर आता है आपका स्प्लाइन। स्प्लाइन को क्लिक करें, और जितने क्लिक करते जाएंगे उतने आपके पॉइंट कंट्रोल पॉइंट बनते जाएंगे। आप इन पॉइंट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसका एंगल यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइल स्प्लाइन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको स्टाइल स्प्लाइन मिल जाती है। इसमें इस स्प्लाइन में और इस स्प्लाइन में फ़र्क ये है कि ये यहाँ इससे कंट्रोल होगी, ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है इनसे कंट्रोल होगी। इसमें आपकी ये यहाँ से कंट्रोल होगी, यहाँ से कंट्रोल होगी। उसके बाद आता है एलिप्स। याद रखें एलिप्स के अंदर एक मेजर एक्सिस होता है और एक माइनर होता है, दोनों एक्सिस कभी भी सेम नहीं होते। एलिप्स के अंदर दोनों एक्सिस आपके कभी भी सेम नहीं होंगे, एक साइड पे शायद ज़्यादा होगा, एक साइड पे कम होगा। आप इसको क्लिक करें, जिस जगह पे एलिप्स लगाना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करें, और इस तरह आप एलिप्स लगा सकते हैं। आप इसको डिमेंशन बाहर से भी दे सकते हैं, यानी कि डायमीटर भी डाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप पॉइंट से डालें। 150 डाल दी। अगर दूसरी साइड से रेडियस डालना है तो यहाँ से यहाँ तक डाल दें, यानी कि हाफ डायमेंशन डालेंगे तो रेडियस होगा, फुल डायमेंशन आपकी डायमीटर होती है। इसी तरह सर्कल की हाफ डायमेंशन रेडियस होती है और फुल डायमेंशन आपकी डायमीटर होती है। ओके कर दें। तो अभी ये सीधा भी नहीं है, ये टेढ़ी है, यहाँ पे देखें ये टेढ़ी है। तो इसको सीधा करने के लिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अलाइन करना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कंट्रोल दबा के आप दोनों पॉइंट सेलेक्ट करें। कंट्रोल दबा के इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करें और यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइन करवा दें। अब बिल्कुल सीधी है। उसके बाद यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाता है, आप पॉइंट लगा सकते हैं रेफरेंस के तौर पे। अगर ज़रूरत पड़ती है आपको पॉइंट की कभी, तो आप यहाँ से पॉइंट स्केच वाला पॉइंट ले सकते हो। फिर ये टेक्स्ट है, आप अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जिस तरह मैं इसके ऊपर ये वाली आर के ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, मैं इसको सारे को डिलीट ही कर देता हूँ। सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी जी। जो ये कंस्ट्रक्शन लाइन है और जो लाइन है, इसके क्या डिफरेंस है? जो वो जब मैं चाहे अभी तब बताता हम हूँ, डिलीट कर अभी सकते हैं बताता कुछ। हूँ। ये देखो, ये मैंने एक सॉलिड सर्कल लिया, जी सॉलिड लाइन वाला, एग्जिट किया, ये देखें ये एक्सट्रूड हो रहा है, जी सॉलिड मॉडलिंग बन गया ना। जी जी। लेकिन अगर इसी के ऊपर, या मैं उसी को कंस्ट्रक्शन में कर देता हूँ, तो मैंने डिलीट किया,
इसके ऊपर ही डबल क्लिक किया और इसी लाइन को यानी इस सर्कल को कंस्ट्रक्शन में कर दिया, एग्जिट किया। क्या पॉसिबल है? ये देखिए आएगा ही नहीं, ले ही नहीं सकते आप। मतलब ये है कि ये आपके स्केच का हिस्सा नहीं होते। जो कंस्ट्रक्शन लाइन ओके। है वो आपके स्केच का हिस्सा नहीं होती, यानी कि उसको आप एक्सट्रूड एक स्केच के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते, वो सिर्फ रेफरेंस के तौर पे काम करेंगी। ओके, वो स्केच की तरफ से काम नहीं करेगी। हम्म, समझ गए। ठीक है। वो आपका सिर्फ रेफरेंस यानी कि किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, फुली डिफ़ाइन करने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए, तो इस पर्पस के लिए ये आपका यूज़ होता है। और कोई ओके। है क्वेश्चन? नहीं, ये क्वेश्चन था। और एक चीज़ था जो मैंने लास्ट नाइट ट्राई किया था, वो मिररिंग जो है, जी जी। मुझे आ नहीं रहा था वो, डायनामिक डायनेमिक मिररिंग। नहीं मिला? नहीं, मैं मुझे मिला, लेकिन हमने ट्राई किया था, लेकिन आ नहीं रहा, चाहे मिररिंग नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। देखो मैंने यहाँ से फ्रंट प्लेन लिया, स्केच लिया। जी जी। यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन लाइनें लगानी है, मतलब वो लाइनें लगानी है जिसके अबाउट उसको मिरर करवाना है, ओके। वो लगा लें। दो लाइनें लगाएं, एक लगा लो, यानी कि अगर इसी के करना है तो सिर्फ यही लगा लो, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने दोनों लगा दी। अब ये देखो यहाँ डायनामिक मिरर है, पहले वो आपने फास्ट इसको क्लिक वहाँ कर, पे क्लिक करना है। ओके। क्या करना है? फास्ट डायनामिक मिरर में क्लिक करना है। आपने पहले क्लिक किया, फिर इस ओके। लाइन को क्लिक करना है, फिर आपने स्केच ओके। बनाना है। अब जो आप स्केच ओके। बनाएंगे वो आपका ये देखें मिरर होगा। ओके, अभी समझ गया है। मैंने फास्ट जो लाइन किया था, देन डायनामिक मिररिंग दिया था, इसलिए नहीं हो रहा। आपने पहले बना के बाद में डायनामिक मिरर लिया होगा, जी जी जी। तो उस तरह नहीं लगेगा, आएगा ही ओके। नहीं। थैंक यू जी। अब देखते हैं टेक्स्ट। आप टेक्स्ट किस तरह ले सकते हैं? फ्रंट प्लेन लिया, स्केच किया, यहाँ पे मैंने एक आर्क लगाई इस तरह, और इसको मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर कर दिया। यहाँ पे टेक्स्ट को पकड़े, जी। यहाँ पे देखें कर्व लिखा होगा, इस कर्व को सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे लिखें ओके। जो लिखना है आपने, ठीक है? इसको ठीक आप है। सेंटर में ला सकते हैं, यहाँ से सेंटर में आ जाएगा, ये देखें। अगर आप एंड पे लगाना चाहते हैं एंड पे आ जाएगा, ये सेंटर में है, ये आपका फर्स्ट है, आप सेंटर में क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट बढ़ाने के लिए या फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर ये ऑन रहेगा तो फिर नहीं आप क्लिक कर सकते, इसको पहले ऑफ़ करना पड़ेगा, फिर आप फ़ॉन्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक ओके। करें, आपका चूज़ फ़ॉन्ट आ जाएगा। आप यहाँ पे फ़ॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल है, यहाँ पे देखें हाइट है। हाइट आप दो तरह से चेंज कर सकते हैं। एक यहाँ पे आप मिलीमीटर के अंदर साइड डाल सकते हैं, सपोज करें मैंने 10 मिली डाल दिया, तो ये देखें 10 मिली आपका हाइट हो गया। अगर और कम करना है तो फ़ॉन्ट के अंदर जाओ, ये 10 की बजाय में ये 110 हो गया, 10 mm डालेंगे, तो ये देखें 10 mm डल गया। आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, पॉइंट के ज़रिए भी इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये साइज पर ओके कर सकते हैं। आप इस तरह 2D स्केच भी लिख सकते हैं सॉलिड वर्क के अंदर। उसके बाद मैंने यहाँ से न्यू फाइल ली, पार्ट को क्लिक किया। अब हमारा जो लास्ट इस चैप्टर का रह गया है वो है फिलेट और शैम्फर। मैंने फ्रंट प्लेन लिया, स्केच के अंदर गया, यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल लगाया, इस तरह रेक्टेंगल लगाया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके चारों कॉर्नर पे फिलेट अप्लाई करना, यानी कि राउंड करना, तो
यहाँ पे देखें दोनों चीज़ें मिलेंगी, स्केच फिलेट है और स्केच शैम्फर है। अगर आप स्केच फिलेट लेंगे और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे आप रेडियस डाल सकते हैं। कितना लेना है, 15 मिली ले लें, ओके करें। तो ये देखिए आपका 15 मिली का फिलेट अप्लाई हो गया। अब इसको चेंज करोगे तो ये चारों चेंज होंगे, मतलब इसको अगर आपने 15 कर दिया तो ये चारों 15 हो जाएंगे, चारों के चारों चेंज हो गए। ये है आपका फिलेट अप्लाई करने का मेथड। अच्छा, अगर आपको डिफरेंट फिलेट चाहिए, इसमें एक और ऑप्शन है कि अगर आपको डिफरेंट फिलेट चाहिए, यानी कि एक कार्नर पे 5 चाहिए, एक कार्नर पे 10 चाहिए, एक कार्नर पे 15 चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्केच फिलेट में जाएं, यहाँ पे आप पहले एजेस को सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पे देखें लिखा हुआ है डिमेंशन ईच फिलेट, इसको ऑन कर दें। इसको जिस तरह ही ऑन करेंगे, ओके करेंगे, आपको चारों एजेस पे फिलेट नज़र आएंगे। आप इजीली क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। सपोज करें इसको 5 कर दें। अब बाकी के साथ ये कनेक्टेड नहीं है, यानी कि एक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था फिलेट। आप एज को भी क्लिक कर सकते हैं, मतलब मैंने यहाँ से फिलेट लिया और अगर मैं इस एज को क्लिक करूँगा तो ये देखिए आपका फिलेट अप्लाई हो गया। यहाँ पे आप रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। दूसरा जी शैम्फर, यहाँ पे डाउन एरो क्लिक करो, यहाँ पे देखो स्केच शैम्फर लिखा हुआ है। स्केच शैम्फर में दो किस्म की शैम्फर है, एक है आपका एंगल बाय डिस्टेंस और दूसरा है आपका डिस्टेंस बाय डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस में क्या होता है कि एक साइड पे आपका एंगल आएगा, यानी कि अगर आपने इसको क्लिक किया तो ये देखो ये एंगल है और ये डिस्टेंस, एंगल और डिस्टेंस में ये होता है। इंडू करें, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 30 डिग्री डालना। यहाँ पे मैं जिस तरह क्लिक करूँगा तो ये देखें ये 100/30 का एक ही शैम्फर लग गया। आप डिस्टेंस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डिस्टेंस बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस बाय डिस्टेंस में क्या है कि दोनों साइडों पे आपका डिस्टेंस ही आने वाला है। मतलब यहाँ पे आपने क्लिक किया ना तो दोनों साइडों पे आपका डिस्टेंस ही आने वाला है। दोबारा लेते हैं, यहाँ पे जाएं, स्केच शैम्फर लें, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस रखें और मैंने इस लाइन को और इस लाइन को क्लिक कर दिया तो ये देखिए दोनों साइडों पे आपका डिस्टेंस है। और ये रेड कलर का जो लिंक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक साइड को चेंज किया ना तो दूसरी साइड आपकी चेंज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मतलब अगर आपने इसको चेंज किया, इसको हमने 5 किया तो दूसरा ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। ये देखिए, अगर आपको डिफरेंट साइज चाहिए, दोनों साइडों पे डिफरेंट साइज चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा जाओ स्केच शैम्फर के अंदर, यहाँ से स्केच शैम्फर लो, या यहाँ पे देखो इक्वल डिस्टेंस लिखा हुआ, इस इक्वल डिस्टेंस को अनचेक कर दो। अनचेक करोगे दोनों साइडों पे आपको डिस्टेंस यहाँ पे होगा। अब एक साइड पे कम और एक साइड पे ज़्यादा ले सकते हैं। ये था हमारा स्केचिंग इन्वायरमेंट का हमारा चैप्टर। इसके साथ हमारे 2 चैप्टर मुकम्मल हो गए। एक इंट्रोडक्शन हो गया, एक आपका जो है वो मुकम्मल हो गया। एक इंट्रोडक्शन हो गया और एक आपका स्केच वाला हो गया। अब हम एक ड्राइंग बना लेते हैं। न्यू फाइल ले लें, पार्ट के अंदर जाएं, यहाँ से फ्रंट प्लेन लें, स्केच में जाएं, लाइन ले लें,
फॉर कंस्ट्रक्शन इनफाइनाइट लेंथ, एक लाइन वर्टिकली डाल दें, एक लाइन हॉरिजॉन्टल डाल दें। उसके बाद लाइन की कमांड लें, जो आपने कल ड्राइंग बनाई है ना वही मैं बना के दिखाता हूँ। वापस आए, इस तरह आर्क लगाएं, यहाँ पे इस तरह लगा दें। अगर ये ग्रीन डॉट जिनको ज्योमेट्री का रिलेशन कहते हैं इनको ऑफ करना है तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है व्यू स्केच रिलेशन, इसको ऑफ कर दो। इसके सेंटर में एक होल भी चाहिए हमें। अब इसकी डिमेंशन अप्लाई करते हैं। ये वाले टूल, ये वाले चैप्टर की हमने ड्राइंग करनी है और इसकी ड्राइंग है ये वाली है, ये वाली। ये 150 है डिस्टेंस, इसको साइड पे रख देते हैं। स्मार्ट डायमेंशन ये 150 है, ये 40 है, ये वाला 30 है, ये भी 30 ही है, बट ये डायामीटर है, ऊपर वाला रेडियस है, ये डायामीटर है। मैंने जब किया था, मैंने स्टार्ट किया था जो राउंड है, फर्स्ट में 2 सर्कल किया है, देन मैं ड्राइंग किया है। बस ये वीडियो बन रही है ना, आप इस तरह बना दीजिएगा। ये 20 है, ये भी 20 ही है, इसका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, आप इसको भी 20 ही डालें। ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये 15 है। ये आपका 35 है, और ये 25। देखें ये फुली डिफाइन हो गया, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है फुली डिफाइन एंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको एग्जिट स्केच मिलेगा, स्केच से बाहर जाना है और एक्सट्रूड के अंदर जाके आपने इसको एक्सट्रूड करवा देना। यहाँ से मिड प्लेन को ऑन कर लें और यहाँ पे जितना मर्जी डिस्टेंस डाल दें। उसकी वजह यह है कि अभी हमें दिया नहीं हुआ, इसको एक्सट्रूड का डिस्टेंस दिया नहीं हुआ, आप जितना मर्जी डाल दें। जब आएगा नेक्स्ट ड्राइंगों के अंदर तो फिर हम अप्लाई करेंगे। ये मुझे करके भी भेजना। आपकी इस ड्राइंग के अंदर भी कुछ इशू था, तो ये भी बहुत आसान है, ये भी बना लेते हैं। फाइल के अंदर जाएं, न्यू फाइल लें, ओके करें। यहाँ से जाएं, फ्रंट प्लेन लें, स्केच के अंदर जाएं, लाइन लें, फॉर कंस्ट्रक्शन इनफाइनाइट लेंथ, यहाँ पे इस तरह है। अच्छा, इस तरह कभी टेढ़ी भी लाइन लग सकती है और ओरिजिन से भी दूर लग सकती है। तो करना ये है, पहले तो इस लाइन को सिलेक्ट करें, यहाँ से वर्टिकल करें, बिल्कुल सीधा करें। फिर इस लाइन को सिलेक्ट करें, कंट्रोल दबा के इस ओरिजिन वाला ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपको कोइंसिडेंट नज़र आएगा, इसको क्लिक कर दें, हो गया काम। दोबारा लाइन की कमांड लो, फॉर कंस्ट्रक्शन इनफाइनाइट लेंथ,
ये हो गया मुकम्मल। अब आप डायनामिक मिरर लें, इसको लें, इस लाइन को सिलेक्ट करें, यहाँ से लाइन की कमांड लें, यहाँ पे जाएं, एक एक करके बनाते जाएं, बाद में हम इसको डिफाइन कर लेंगे। बस ठीक है, इतना ही रहना है। यहाँ से डायनामिक मिरर को ऑफ कर दें। फिर आप 3 पॉइंट आर्क लें, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इसको। अभी पहले डिमेंशन डालें, ये आपकी 60 है, ये आपकी 35 है, ये 10 mm है, अब इसका रेडियस भी डालें, ये 10 है। हो गया काम। अब ये वाला जो है ना, ये देखें, ये 10 mm है, मतलब ये साइज भी 10 mm ही है। एक काम और करना है कि इसका ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये इसके बिल्कुल सामने है, इसको भी 10 mm आप डाल सकते हैं, तो आपका फुली डिफाइन हो जाएगा। ये देखें, ये ड्राइंग भी आपकी मुकम्मल होगी। अब करना क्या है, यहाँ से एग्ज़िट करना है और सिंपली आप इसको एक्सट्रूड करवा दें। जितना मर्जी डिस्टेंस लो और ओके। क्लियर है जी? जी 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 जी, सुन रहा है। कोई सवाल जवाब है तो बताओ। अगर मैंने फुल्ली डिफेंड नहीं किया, कोई लाइन मिसिंग है, तो वो जो आपका मैं। स्केच डैमेज होगा, हाथ लग गया ना तो वो डैमेज हो जाएगा, वो आपका मॉडल भी ख़राब हो सकता है। ओके। मतलब सपोज करें, मैं इसको एडिट स्केच करता हूँ, इस लाइन को डिफाइन नहीं करता, मैंने ये वाला ज्योमेट्री का रिलेशन डिलीट कर दिया, अंडर डिफाइन हो गया। जी अब देखिएगा, इसी इसी पॉइंट से पकड़ें, ये क्या हो रहा है, ये डैमेज हो रहा है। जी जी जी। तो याद रखें कि अगर आप प्रॉपर डिमेंशन, प्रॉपर ज्योमेट्री का रिलेशन नहीं डालेंगे तो ये आपके स्केच को किसी भी टाइम डैमेज कर सकता है, ख़राब कर सकता है। ठीक है, समझ गया। तो ये लाजमी काम करना है, इसको फुली डिफाइन भी कराना है, ज्योमेट्री का रिलेशन, हर चीज़ आपने ओके रखनी है। कोई ओके। सवाल जवाब है तो नहीं बताओ मुझे। नहीं नहीं, अभी तक ये सब क्लियर है, समझ गए। कल हम देखेंगे चैप्टर 3, एडिटिंग एंड मॉडिफाई टूल बार। ये आपने छोटे छोटे बेसिक देखे होंगे, आप कहते हैं ना, लेकिन जिस तरह ही हम चैप्टर 5 के बाद जाएंगे ना, फिर आपके लिए नई चीज़ें आएंगी सारी। जी जी, मैंने कुछ कुछ